नमस्कार, मैं हूं इकबाल हुसैन। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे सेहत से जुड़ी बदलते मौसम और दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन पर। आज मैंने बात की डॉक्टर नरेश चावला से, जो आईएमए के पूर्व नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं। उनसे मैंने पूछा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर हर साल बढ़ता जा रहा है। क्या प्रदूषण से कोविड या दूसरी सांस की बीमारियां बढ़ सकती हैं? वहीं दूसरा सवाल मैंने उनसे यह भी किया कि अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या दिल के रोग वाले मरीजों को क्या खास सावधानी रखनी चाहिए। हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 क्या होते हैं और ये शरीर में क्या नुकसान करते हैं। क्या मास्क पहनने से पूरी तरह सुरक्षा मिल सकती है? घर में एयर प्यूरिफायर कितना कारगर है इसमें? तो सुनिए डॉक्टर नरेश चावला क्या कहते हैं, उनके क्या जवाब है, आप भी सुनिए। देखिए, जहाँ तक दिल्ली के या दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की बात है, ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया प्रदूषण बढ़ता है। हर साल दीपावली दशहरे के आसपास प्रदूषण एकदम बढ़ जाता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। चाहे कारण कोई भी हो, चाहे वो वेहिकुलर ट्रैफिक हो, चाहे वो डोमेस्टिक डस्ट हो, पराली का जलना भी बहुत बड़ा कारण माना गया है। वो ये प्लस सर्दियों में जैसी हवा ठंडी होती है, जो जो सेडिमेंट है PM 2.5 और PM 5.0, ये नीचे की लेयर्स में जमा होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन किया क्या जाए, जहाँ दूसरी वर्ल्ड कैपिटल्स में 50 से नीचे EQI होना चाहिए, हमारे यहाँ तो 300, 400, 500 ऐसे हो जाता है कि जैसे हम लोगों को गंदी हवा में सांस लेना ही पड़ेगा। तो जो थोड़ा फिट फाट लोग हैं वो तो झेल लेते हैं, लेकिन जो सांस के मरीज हैं, पर्टिकुलरली ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट, जो COPD के पेशेंट हैं, दूसरे हार्ट पेशेंट्स हैं, तो दूसरी इम्यून बीमारियां हैं, जो दूसरे कोई किडनी फेलियर या कोई हार्ट फेलियर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, पर्टिकुलरली छोटे बच्चे जो अंडर 5 वाले बच्चे हैं, 1 साल से कम वाले इन्फेंट्स हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अब देखा गया है इस दौरान हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़्यादा होते हैं, बीमारियां भी ज़्यादा आती हैं और इवन डेथ्स भी हो जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए मैं ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं और जो एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं, पहले से बीमारियां हैं, बड़ी उम्र का 75 साल का आदमी है, पहले ही उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से चल रही है, उनको मैं हमेशा सुझाव देता हूँ, अपना हाइड्रेशन का ख्याल रखो, पानी की पर्याप्त मात्रा लेते रहिएगा, जो आपकी दवाएं चल रही हैं उनको ढंग से लीजिएगा। अगर आप सांस के मरीज हैं, जो आपके इनहेलर या नेबुलाइजर चल रहे हैं, उनको अच्छे से पर्याप्त मात्रा में लीजिएगा। जो N95 मास्क जरूर लगाइएगा घर से बाहर निकलने के लिए, और जो अफोर्ड कर सकें वो एयर प्योरीफायर जरूर लगाएं, एटलीस्ट जिस कमरे में वो रहते हैं या सोते हैं। इसके अलावा इन लोगों को सुझाव दिया जाता है कि सुबह 9-10 बजे से पहले और शाम को 4, साढ़े 4, 5 के बाद घर से बाहर ना निकलें। कई लोगों को, बड़े बूढ़ों को आदत होती है वॉक करने की अर्ली मॉर्निंग, वो उस टाइम ना निकलें। वो वॉक दोपहर के टाइम 10-11 बजे, जिस टाइम थोड़ी धूप है, उस टाइम चल सकते हैं। ये कुछ सुझाव हैं जिसको अगर माना जाए तो हम इस प्रदूषित हवा से कुछ हद तक बच सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पूरे देश में, वो पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर में, तो प्रदूषण इतना ज़्यादा हो जाता है कि लगता है कि गैस चैम्बर में आम आदमी सांस ले रहा है। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को और शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिक्वेस्ट है कि इसको सुधारा जाए। आने वाला साल 2025 से 2026 अच्छा होना चाहिए, ऐसे हम कुछ अच्छी हवा ले सकें। और आम लोगों को क्या जाता है कि आम जनता भी कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट करती है। गाड़ियां कम चलें, धूल मिट्टी को कंट्रोल कीजिएगा, जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको अच्छी तरह कंट्रोल कीजिएगा। ये नहीं कि हवा उड़ रही है और धूल मिट्टी उड़े जा रही है और लोग बस इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि सरकार की और आम जनता की भागीदारी से
अगर ये ठीक से होवे, गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए, कुछ पेनल्टीज़ भी लगाए, आम जनता को एजुकेट भी किया जाए और इस बात के लिए फोर्स किया जाए कि एटलीस्ट वो प्रदूषण मत बढ़ाएं। इस साल तो हमें मालूम ही है कि उन जो ग्रीन पटाखों की आड़ में दूसरे पटाखे बहुत छोड़े गए हैं, वो ये नहीं कि सिर्फ दीपावली के दौरान हुए हैं, वो आज तक भी चल रहे हैं। कोई दूसरा त्यौहार आ जाता है, कोई जीत हो जाती है, तो वही पटाखे। तो हमारी दिल्ली की हवा अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए कि हम साफ़ हवा, साफ़ पानी, नॉइज़ फ्री एटमॉस्फेयर इस सब को बनाएं, ताकि जो दिल्ली वाले हैं, जो शहर वाले हैं, वो अच्छी हवा का सेवन कर सकें। और हमारे जो बड़े बूढ़े हैं और बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको इस चीज़ से बचाएं। दुनिया जानती है कि इन सब का जो लाइफ स्पैन है 5-5, 7-7 साल कम होता जा रहा है इस प्रदूषित हवा से। तो जब दूसरी वर्ल्ड कैपिटल के लोग अच्छी हवा का सेवन कर सकते हैं, तो हमें साफ हवा क्यों ना मिले? हमें अवश्य ही साफ हवा मिलनी चाहिए।